हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल लॉबी। दिस इज़ अनिल बिफोर यू। आज हमारा पहला स्पोकन क्लास है और इस क्लास में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आपके हाथ में पेपर पेन होना चाहिए और फिजिकली और मेंटली आपको एक्टिव रहना है। जो जो चीज़ें बोली जाएंगी, जो जो चीज़ लिखी जाएंगी, उसको आपको अपने कॉपी पे नोट करना है और साथ ही साथ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज सबसे पहले उन सेंटेंसेस को देखेंगे जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड की बातें समझ में आती है या बोध होता है। ठीक है, दूसरे तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि जो सेंटेंस टेंस में ना हो, आज हम लोग उन सेंटेंसेस को देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और फिर क्या होता है, अदर वर्ड्स होता है। ठीक है, अदर वर्ड्स कहने का अर्थ ये हुआ कि वर्ब के अलावा जो भी कोई सेंटेंसेस आएगा वो सब के सब अदर वर्ड्स आएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस में जो वर्ब होता है उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। समझ में आ रहा होगा मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ। तो इसलिए क्या करना है, हमें वर्ब पे फोकस करना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई की बात हो रही तो सबसे पहले हम पढ़ना से शुरू करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। रीड मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब किसी को कहते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि पढ़ना, बल्कि हम उसे कहते हैं पढ़ो। क्या कहते हैं, पढ़ो। तो जब आप किसी को कहते हैं कि पढ़ो तो आपको क्या कहना है, रीड कहना है। रीड 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 रीड। ठीक है, क्या कहना है, रीड कहना है। बोल रहे हैं मेरे साथ? अगर साथ साथ नहीं बोल रहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए कि मैं जैसे बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, वैसे ही आपको रिपीट करना है, बोलना है। तो जब आप किसी को कह रहे हो कि पढ़ो, तब आपको क्या कहना होता है, रीड। ठीक, अब देखिए इस रीड में थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपने उसको कुछ दिया पढ़ने के लिए, ठीक है, और आप कहते हैं कि इसे पढ़ो। क्या कहा आपने? आपने कहा कि इसे पढ़ो। ठीक, इसे पढ़ो। अब देखिए हमें क्या करना होता है, पहले वर्ब ढूंढना होता है। हमारा वर्ब कहाँ पे है, यहाँ पे ये वर्ब है। कैसे पहचानेंगे? तो हिंदी के जितने भी शब्द हैं सबके अंत में ना लगा रहता है, वो सारे के सारे क्या हैं, वर्ब हैं। जैसे कि पढ़ना, बैठना, सोना, खाना, पीना। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके मूल रूप को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसके चेंज फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। अगर पढ़ना है तो पढ़ना को हम पढ़ना में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि पढ़ो, पढ़ लिया, पढ़ेंगे, ऐसे ही। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वर्ब के मूल रूप को ढूंढना है। और हम देख रहे हैं कि पढ़ना, ये जो पढ़ो है कहाँ से है, पढ़ना से। तो इसलिए हमारा ये जो पढ़ो है क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, और हम जानते हैं कि किससे बना है, पढ़ना से बना है। और पढ़ना के इंग्लिश क्या होता है, रीड होता है। इसलिए जब हम इसे लिखेंगे या बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रीड। ठीक है, और इसे के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इट का इस्तेमाल कर लेंगे या दिस का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपने किसी को दिया एक पेपर पढ़ने के लिए और क्या, ले पढ़ पढ़, तो ले पढ़। ठीक उसी तरह से पढ़ कह रहे हैं ना, बोलचाल की भाषा में हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो उतना जो है सो फॉर्मली रहता है, इनफॉर्मली बोलते हैं ले पढ़। तो वहाँ पे जब बोलेंगे पढ़ तो सिंपली क्या बोलना है, रीड करना है। ठीक है, अब आते हैं छोटे बच्चों के केस में। ठीक है, छोटे बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं, पहला लाइन छोड़ देता है, फिर डायरेक्ट दूसरी लाइन पे आ जाता है। ठीक है, दूसरा लाइन छोड़ के डायरेक्ट तीसरी लाइन पे चलाता है, पहुँच जाता है। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि इसे पढ़ो में आप समझ गए कि रीड इट या रीड दिस। आप कह रहे हैं यहाँ से पढ़ो, कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ो। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है। और वर्ब कहाँ पे, ये पढ़ना है ना, पढ़ो, पढ़ो वर्ब है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्ब लिखना है, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर में सबसे पहले वर्ब आया है। तो आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे रीड। ठीक है, से का इंग्लिश क्या होता है, फ्रॉम, और फिर यहाँ का क्या होता है, हेयर होता है। तो जब आप कहते हैं किसी को यहाँ से पढ़ो तो रीड फ्रॉम हेयर बन गया। अब देखिए क्या होता है, पढ़ने वक्त में आप बच्चे को उंगली रखवाते हैं, कहते हैं कि यहाँ से पढ़ो। तो ठीक है, यहाँ से पढ़ो। अब क्या करना है, आप ठीक उसी तरह से उंगली चलाइए, अपने आप में जैसे इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई बच्चा है, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अभी आपको इस सेंटेंस का प्रैक्टिस करना है, ये सेंटेंस आपको बोलना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जनरली जो वर्ब होता है वो लास्ट में ही होता है। तो आप क्या कीजिएगा, उल्टा शुरू कीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो पढ़ना है, पढ़ने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, रीड का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, दूसरा ये यहाँ से, फ्रॉम हेयर। ठीक है, से का इंग्लिश क्या होता है, से का इंग्लिश होता है फ्रॉम। ठीक है, अब इसमें देखिए जोड़ते चलते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिखा यहाँ से, तो क्या हो गया, फ्रॉम हेयर। मतलब हमारी हिंदी ऐसे जा रही है, आपकी इंग्लिश इधर से आ जाएगी। ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि वहाँ से, ठीक है, क्या चीज़,
वहाँ से, तो वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर होता है, और से का इंग्लिश क्या होता है, फ्रॉम होता है। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम देयर। अब इसी में जोड़ दीजिए कि मेरे घर से, तुम्हारे घर से, उसके घर से, दरभंगा से, पटना से, कहीं से भी जोड़ दीजिए। तो सब में क्या लगा देना है, जैसे कि देखिए मेरे घर से, मेरे घर से, ठीक। उल्टा शुरू करेंगे, मेरा हिंदी ऐसे गया, आपका इंग्लिश अब ऐसे आ जाएगा। तो सबसे पहले किसका इस्तेमाल करना है, से का इस्तेमाल करना है। से के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे आप, फ्रॉम, ठीक है। और मेरा घर का क्या होता है, आप जान ही रहे हैं कि माई हाउस होता है, फ्रॉम माई हाउस। अब इसी में अगर आप जोड़ रहे हैं कि दरभंगा से, कहाँ से, दरभंगा से अगर आप जोड़ रहे हैं, मान के चलिए, मतलब कह रहे हैं दरभंगा से, तो ठीक आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है, यहाँ से शुरू करना है और ऐसे आना है। हिंदी ऐसे जा रहा है तो इंग्लिश ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम दरभंगा, फ्रॉम दरभंगा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि पहले जो पोस्ट कार्ड हुआ करता था, जैसे कि चिट्ठी भेजने का काम होता था, तो जो अंतर्देशीय होता था उस पर टू और फ्रॉम लिखा रहता था, ठीक है। उसी टू और फ्रॉम के केस में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, जब आप कहते हैं दरभंगा से पटना तक, ठीक है, दरभंगा से पटना तक, ठीक है, तक, जब क्या होता है, दरभंगा से पटना कह रहे हैं, तक को हटा दीजिए तो क्या होगा, फ्रॉम दरभंगा से, फ्रॉम दरभंगा टू पटना, क्या बोलेंगे, फ्रॉम दरभंगा टू पटना, फ्रॉम दरभंगा टू पटना। अब देखिए इस सेंटेंस में थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टावर से स्टेशन तक, क्या कहा मैंने, टावर से स्टेशन तक। तो टावर से एक पार्ट ये हो गया, स्टेशन तक, तो टावर से, फ्रॉम टावर, मैंने क्या बोला, टावर पहले बोला, से बाद में बोला, तो फिर क्या इंग्लिश में क्या करना है, पहले से को लेना है, फिर टावर को लेना है। तो फ्रॉम टावर कहाँ तक, स्टेशन तक, तो टू स्टेशन, ठीक है। अब जैसे देखिए, रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक, रेलवे स्टेशन से, ठीक है, फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू बस स्टैंड। तो कहीं पर भी अगर आपको से और तक का इस्तेमाल करना है तो आपको क्या यूज़ करना है, फ्रॉम डैश टू। इसका मतलब यह हुआ कि से तक। अब इसमें आप जोड़ सकते हैं, मेरे घर से तुम्हारे घर तक, मेरे घर से फ्रॉम माय हाउस, तुम्हारे घर तक टू योर हाउस। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो फ्रॉम और टू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड जितने भी सेंटेंसेस बन सकते हैं, यू हैव टू मेक इट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। सो लेट्स प्रैक्टिस विथ मी, मतलब मेरे साथ अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं हिंदी बोलूँगा और आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से, क्या कहा मैंने, यहाँ से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ का इंग्लिश क्या होता है, हेयर होता है। अभी हम तुरंत लिखे यहाँ पे हेयर, HERE, हेयर मतलब यहाँ। और वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर होता है। ये हमारा हो गया यहाँ, और देयर का मतलब हो गया वहाँ। तो क्या कहा मैंने, यहाँ से, कहाँ पे ख़त्म हुआ, से, तो से शुरू हो जाइए, फ्रॉम हेयर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, वहाँ से फ्रॉम देयर, ठीक है। मेरे घर से, फ्रॉम माई हाउस, ठीक है। आप कह रहे हैं स्कूल से, कहाँ पे ख़त्म हुआ, से पे ख़त्म हुआ, फ्रॉम माई स्कूल। आप कह रहे हैं मेरे गांव से, कहाँ पे ख़त्म हुआ, से पे ख़त्म हुआ, फ्रॉम माई विलेज। तो कुछ भी अगर आपको जोड़ना है यहाँ से वहाँ, इस तरह के सेंटेंसेस, तो आप इस पैटर्न पे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब इसमें जोड़ लेते हैं एक और चीज़, मेरे घर से तुम्हारे घर तक, ठीक है। अब मेरे घर में, मेरे घर से तुम्हारे घर तक, ठीक है, मेरे घर से तुम्हारे घर तक। तो मेरे घर की तरफ उंगली जो है, हमारा इशारा जो है, हाथ है, वो आना चाहिए मेरे घर से, ठीक है। तो फ्रॉम माई हाउस टू योर हाउस। जब तक आप इस तरह से एक्टिव होकर के स्टडी नहीं करेंगे मेरे दोस्त, तब तक थोड़ा सा इंग्लिश सीखना मुश्किल है। और ध्यान रहे, आप इंग्लिश में चाहते हैं कि एक ही बार में पूरी की पूरी सागर को समेट ले, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। आपने प्रचार सुना है ना, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। हमें क्या करना है, स्मॉल बनाना है और लार्ज बनाना है, ठीक है। तो आप से और तक में जितने भी सेंटेंसेस बन सकता है, यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है अपने दोस्तों के साथ। यह मत सोचिएगा कि उसको आता है समझ में या नहीं आता है, बस आपको बोल जाना है। जब आप ये समझ करके आप शुरू करेंगे, प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली है कि आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाली बात समझ में आएगी। दूसरी तरीके की बात यहाँ समझते हैं कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं, यहाँ मैथिली में बोलते हैं अत्त। जब मैथिली में बोलेंगे अत्त, तो इस अत्त को ही हम लोग बोलते हैं हेयर। हेयर मतलब अत्त। और उत्त, उत्त को हम लोग बोलते हैं देयर, ठीक है। वहाँ देखिए, वहाँ में हाथ मेरा ऐसे जा रहा है, तो वाइल स्पीकिंग दिस
word you must put your fingers toward that, मतलब ऐसे करना है आपको, वहाँ, there, यहाँ, here, आँख वो सब कुछ एकदम फ्रेश, यहाँ। अगर आप इसको रिपीट करना चाह रहे हैं सेंटेंसेस को यहाँ बोल करके, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में बोला here, ठीक है, वहाँ देर, ठीक है। इस तरह से रिपीटेशन जितना बार आप हिंदी में करना चाहते हैं उतना ही बार आपको इंग्लिश में करना है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसको नोट करते चलिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शुरू करें। एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ मतलब बोलना है कि हे, यहाँ को इंग्लिश में क्या बोलना है, यहाँ, हेयर बोले होंगे आप, वहाँ, देयर, ठीक है। दरभंगा से, फ्रॉम दरभंगा। दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली। पटना से, फ्रॉम पटना। मेरे घर से, फ्रॉम माय हाउस। बस समझ में आ रही है। स्कूल से स्टेशन तक, स्कूल से स्टेशन तक, फ्रॉम स्कूल टू स्टेशन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप ये प्रैक्टिस किए होंगे। वहाँ का क्या होता है, देयर होता है। यहाँ का क्या होगा, हेयर होता है। वेरी गुड। चलिए, पढ़ो क्या बोलेंगे, रीड। पढ़िए क्या बोलेंगे, रीड। पढ़ लो क्या बोलेंगे, रीड। पढ़ क्या बोलेंगे, रीड। कितने तरह से आप एक्सप्रेशन चेंज कर लीजिए, बट इंग्लिश में रीड का ही इस्तेमाल करना है। बात समझाने, मान के चलिए कि ये बुक है, नहीं वैसे वह ये है तो मार्कर, बट मान लीजिए कि ये बुक है और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पढ़ो। क्या कहा मैंने, ये पढ़ो, ठीक है, रीड दिस। अब इसी में देखिए, पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नोट किए होंगे शायद, थोड़ा आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसे ही मान के चलिए कि कोई समाचार आ गया, बहुत अच्छा समाचार है, आप दोस्तों को दिखा रहे हो, दोस्त देखो इस समाचार को पढ़ो। आपने क्या कहा, आपने कहा इस समाचार को पढ़ो, ठीक है। आप दोस्तों को दिखाए, बहुत अच्छा समाचार, उसके फ़ायदे की बात है इसमें, तो आप उसको कह रहे हो कि इस समाचार को पढ़ो। तो आप जान रहे हैं कि समाचार जो होता है उसका इंग्लिश होता है न्यूज़। न्यूज़ का मतलब क्या होता है, समाचार होता है, ठीक। और जो समाचार पेपर होता है, पत्र होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूज़ पेपर। क्या बोलते हैं, न्यूज़ पेपर बोलते हैं। इसका मतलब समाचार पत्र होता है। जब आप इस न्यूज़ का एक्रोनिम्स कीजिएगा, NEWS, तो इसमें आपको ना हर एक डायरेक्शंस का जो है सो नेम मिलेगा। N से आपको मिलता है नॉर्थ, है ना, क्या होता है, नॉर्थ। E से क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाता है, EAST, ईस्ट। W से हो जाता है वेस्ट, और S से हो जाता है साउथ। तो मतलब समाचार में क्या होता है कि चारों दिशाओं का समाचार रहता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ वर्ड का एक्रोनिम कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये क्या है, डायरेक्शंस है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप हिंदी में दिशा बोल रहे हैं तो अब उस दिशा को रिप्लेस करके डायरेक्शन बोलिए, ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा होता है, ठीक है। और कितनी मुख्य दिशाएं, मेन डायरेक्शंस कितनी है, 4। तो न्यूज़ का ये एक्रोनिम है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, क्लियर, इज कॉल्ड न्यूज़। चलिए, हम थोड़ा इस पे बात कर रहे थे। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि अभी जो हमारा सेंटेंस चल रहा है वो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस माना जाता है इसको, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे 1 महीना, उसमें एक भी सेंटेंस के अंत में आपको है नहीं मिलेगा, बिना है वाला सेंटेंसेस मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो टेंस में नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जनरली इस तरह के सेंटेंस से आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड की भावना का पता चलेगा, ठीक है। हमने कहा था कि भाई इसमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, हमको वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब ढूंढिए कहाँ पे, इस समाचार को पढ़ो। कहाँ से आया, पढ़ना से आया। और पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पहले वर्ब को लिख लीजिए, रीड, ठीक है। किसको पढ़ना है, इसका होता है दिस, ठीक है। क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है दिस, ठीक है। और उसका होता है दैट, उसका होता है दैट। तो आपने क्या कहा भाई, मतलब क्या कहा, पढ़ने के लिए, तो पढ़ लिए क्या चीज़, इस समाचार को। इस समाचार के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस न्यूज़, ठीक है, रीड दिस न्यूज़। अब क्या हुआ कि इस समाचार को हटा करके आप इसमें जोड़ दीजिए समाचार पत्र को पढ़ो। इस समाचार पत्र को पढ़ो, एक न्यूज़पेपर दिया और बोले इस समाचार पत्र को पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, समाचार पत्र को पढ़ो पे ख़त्म हो रहा है, तो आप वहाँ से शुरू हो जाइए, रीड दिस न्यूज़पेपर। आपने अपने दोस्त को एक मैसेज दिया,
कोई सा मैसेज दिखाया और बोला कि दोस्त इस मैसेज को पढ़ो, तो क्या कहा आपने, इस मैसेज को पढ़ो। ठीक, क्या कहा आपने, आपने कहा इस मैसेज को ना हिंदी में संवाद कहते हैं, इस संवाद को पढ़ो। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, वर्ब ढूंढेंगे तो पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ लीजिए। रीड किसको, इस संवाद को, और संवाद का तो इंग्लिश आप जान ही रहे हैं कि मैसेज होता है। ठीक है, तो रीड दिस मैसेज कर लेंगे ना आगे, इसके आगे तो आप लोग खुद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने बच्चे को या दोस्तों को एक पेपर दिया पढ़ने के लिए, ठीक है, और आप मतलब पेपर मतलब किसी किताब का पेज दिया और बोला कि ये लाइन पढ़ो। आपने क्या कहा, आपने कहा ये, देखिए जब बातचीत में हम लोग यह कभी नहीं कहते जनरली, है ना, हम लोग कहते हैं ये, यह नहीं कहते। तो ध्यान रहे हम क्या कह रहे हैं कि ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो। ठीक है, मतलब कि लाइन को हिंदी में पंक्ति कहते हैं। तो क्या करेगा, सबसे पहले पढ़ो पे ख़त्म हो गया, चलिए शुरू कर लीजिए वहीं से, रीड और ये पढ़ो, ये का इंग्लिश दिस, है ना, तो रीड दिस लाइन। बात समझा रहे ना। आपने क्या किया, एक आपने उसको पैराग्राफ दिया पढ़ने के लिए। ठीक है, पैराग्राफ कैसे बनता है, बहुत सारे सेंटेंसेस को मिला करके एक पैराग्राफ बनता है। आपने अपने दोस्त को बोला कि इस पैराग्राफ को पढ़ो, सबसे पहले पढ़ो, रीड दिस पैराग्राफ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पढ़ने वाली बात जो है अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, फिजिकली मेंटली एक्टिव रहिएगा। जब तक एक्टिव ही नहीं रहिएगा तब तक सीखने में समस्याएं होंगी, समय लगेगा सीखने में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को इंग्लिश में, सॉरी, डायरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं। दिशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। न्यूज़ को, न्यूज़ का एक्रोनिम्स क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इसको मिला करके क्या बनता है, न्यूज़ बनता है। न्यूज़ कैसे बनता है, चारों दिशाओं की खबर को मिला करके ही न्यूज़ बनता है। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से बोल दीजिए, इसका इंग्लिश क्या होता है, इस, दिस, उस, दैट। बात समझ में आ रही है। यहाँ हेयर, वहाँ देयर, यहाँ से फ्रॉम हेयर, वहाँ से फ्रॉम देयर। बात समझ में आ रही है। पढ़िए, पढ़ो, पढ़, सबका इंग्लिश रीड। अब हम इसमें जोड़ देते हैं ठीक से। क्या जोड़ देते हैं, ठीक से। ठीक है, इस ठीक से जो है, इस ठीक से का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है प्रॉपर्ली। क्या होता है, प्रॉपर्ली होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चे को जो पढ़ाते रहते हैं तो जनरली गार्जियन यही कहता है कि ठीक से पढ़ो। क्या कहते हैं, ठीक से पढ़ो, यही कहते हैं ना, ठीक से पढ़ो, ठीक से बोलो, ठीक से बैठो। मतलब कुछ भी करने के लिए अगर कहा जाता है तो ठीक लगा के किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ठीक से कहेंगे, सब जान चुके हैं। उसके बाद अब वर्ब को चेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड होता है। और ठीक है, और ठीक से का इंग्लिश क्या होता है, प्रॉपर्ली। तो क्या हो जाएगा, रीड प्रॉपर्ली। अगर इसी में आप कह रहे हैं कि ठीक से बैठो तो सिट प्रॉपर्ली। बात समझाए ना। तो ठीक से का इंग्लिश क्या होता है, प्रॉपर्ली होता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए पढ़ने का जो तरीका है सब चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे आप कहानी पढ़ते हैं वो तरीका अलग है, कोई कहानी सुनाता है वो तरीका अलग है, न्यूज़ जो रीडिंग होता है वो अलग होता है, पोएम का जो रीडिंग होता है, जो कविता होता है उसको पढ़ने का तरीका अलग होता है, मंत्र जो पढ़ता है उसका तरीका अलग होता है। तो क्या है कि हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे ये चीज़ों को जो पढ़ा जाता है वो कैसे कैसे पढ़ा जाता है, आई मीन कि इन चीज़ों को पढ़ने के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पोएम की बात कर लेते हैं कि पोएम को अगर पढ़ना है तो क्या करना है। जैसा कि मान के चलिए आप कह रहे हैं इस कविता को पढ़ो, इस कविता को पढ़ो। अब देखिए कविता का इंग्लिश तो आप लोग जान ही रहे होंगे, क्या होता है, पोएम होता है ना। कविता का इंग्लिश क्या होता है, पोएम होता है। तो क्या पोएम जो पढ़ा जाता है, कविता जो पढ़ा जाता है वो, और एक जो कहानी पढ़ा जाता है वो दोनों में अंतर होता है ना। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि सब कुछ एक ही जैसा पढ़ा जाता है, कोई भी अंतर नहीं रहता है। लेकिन क्या होता है कि जो अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या फिर अच्छे टीचर जब पढ़ाते हैं तो उनको स्टोरी में और पोएम में डिफरेंसेस बताते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप तो सिंपली पढ़ने के लिए रीड का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। ठीक है, रीड का इस्तेमाल तो कर सकते हैं कि कहीं पर भी पढ़ना है तो आप रीड का इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, कविता को पढ़ रहे हैं तो एक राग में पढ़ेंगे, रिद्म के साथ पढ़ेंगे, तो आप इसमें क्या इस्तेमाल कर लीजिए, रीड का इस्तेमाल कर लीजिए। किसका इस्तेमाल कर लीजिए, रीड। यहाँ पे लिख लेते चलिए, रीड। अब क्या चीज़, इसके लिए बताएं दिस। ठीक है, और कविता का भी तुरंत बताया पोएम, तो क्या अगर रीड दिस
पोएम, रीड दिस पोएम। बात समझ में आ रही ना। अब मान के चलिए कि कहानी है, कहानी को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और रीड का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मंत्र है, मंत्र को जब पढ़ा जाता है तो कैसे पढ़ा जाता है, आप लोग जान ही रहे हैं, एकदम जो है सो एकदम लय में पढ़ा जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, चैंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चैंट का इस्तेमाल करेंगे या इसका क्या कहते हैं, ये रिसाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे तो आप रीड का इस्तेमाल कर ही सकते थे, यहाँ पे आप रिसाइट का इस्तेमाल कर लीजिए। किसका इस्तेमाल, रिसाइट। तो रिसाइट दिस पोएम आप दो तरीके से बोल सकते थे, ठीक है। इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग रिसाइट दिस पोएम या रीड दिस पोएम। रीड तो ऑलरेडी आप जान चुके पढ़ने के लिए है, ठीक है। थोड़ा अगर कविता पढ़ रहे हैं, गाना गा के पढ़ रहे हैं तो आप रिसाइट का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक। अगर आप मंत्र पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मंत्र को पढ़ने के लिए हम लोग चैंट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, चैंट, ठीक है। चैंट का मतलब किसके लिए, मंत्र को जपना या मंत्र पढ़ना। मंत्र पढ़ना होगा तो हम क्या करेंगे, चैंट का इस्तेमाल करेंगे। बात समझे ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि इस मंत्र को पढ़ो, क्या कहा, इस मंत्र को पढ़ो। अब देखिए पढ़ना मतलब मंत्र का उच्चारण करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब ढूंढते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहले वर्ब होना चाहिए, तो हम सबसे पहले वर्ब को लिख लिए चैंट, और फिर मंत्र के लिए, इंग्लिश में मंत्र को मंत्र ही बोला जाता है, इसके लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं, तो चैंट दिस मंत्र। बात समझ में आ रही ना। साथ ही साथ नोट करते चलिएगा और साथ साथ कुछ कुछ बोलते भी चलिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, चलिए, ठीक है। कविता को पढ़ना है तो क्या करेंगे, रिसाइट करेंगे। मंत्र को पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, चैंट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं कि भगवान का नाम लो, फिर हम लोग बैठ के मंत्र जपते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी किसका इस्तेमाल करना है, चैंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, और कोई वर्ड कॉपी में लिखा हुआ है, मान के चलिए कि ये वर्ड लिखा हुआ है मैंगो, और आप बच्चे को कह रहे होते हैं कि इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि रीड दिस, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो पढ़ो है ना, इस पढ़ो के लिए हम लोग बोलेंगे प्रोनाउंस, है ना। मतलब ये हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चा इसका क्या करे, उच्चारण करे, क्या करे, उच्चारण करे, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हम कहना चाह रहे उच्चारण करो, इसका उच्चारण करो, ठीक। तो उच्चारण करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप कह रहे हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, तो आप बोलिएगा बच्चे को प्रोनाउंस, है ना, प्रोनाउंस, और इसका उच्चारण करो, प्रोनाउंस दिस, मतलब इसको पढ़ो। प्रोनाउंस दिस मतलब इसको पढ़ो, इसका उच्चारण करो। बात समझे ना। कभी कभी क्या होता है कि आप बच्चे से कोई स्पेलिंग पूछना चाह रहे होते हैं। क्या पूछना चाह रहे होते हैं, स्पेलिंग। जैसे मान के चलिए आप बच्चे को कह रहे हैं कि बनाना का स्पेलिंग बताओ, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं, बनाना का स्पेलिंग बताओ। तो बनाना का स्पेलिंग तो ये होता है, लेकिन आप पूछना चाह रहे होते तो उस समय आपको क्या कहना है, आपने क्या कहा बच्चे को, बनाना का स्पेलिंग बताओ, यही कह रहे हैं ना आप। तो सबसे पहले स्पेलिंग बताने के लिए हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, स्पेल आउट। किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पेल आउट, SPELL, स्पेल आउट क्या चीज़, बनाना, स्पेल आउट बनाना, ठीक है। जब आप बच्चों से मैंगो का स्पेलिंग पूछना चाह रहे हैं तब बच्चे को बोलिए स्पेल आउट मैंगो। अम्ब्रेला का अगर मीनिंग पूछना चाह रहे हैं तो बच्चे को कहिए स्पेल आउट अम्ब्रेला। तो जब स्पेल आउट कहते हैं तो वो क्या करेगा, आपको स्पेलिंग बताएगा। स्पेलिंग बताने के लिए हम लोग स्पेल आउट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ का स्पेलिंग पूछना है तो आपको क्या कहना है, स्पेल आउट कहना है। बात समझे ना। तो मीनिंग समझ में आ रही होगी। किसी भी चीज़ का स्पेलिंग पूछना है तो स्पेल आउट, बात समझे ना। और चाहते हैं कि किसी भी वर्ड को बच्चा बोले उच्चारण करे तो क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस, ठीक है। आपने कोई शब्द लिख दिया, आपने क्या किया, कोई शब्द लिख दिया या नहीं भी लिखा, आप बोल रहे हैं कि इस शब्द का उच्चारण करो, ठीक है। तो उच्चारण करना भी मतलब क्या हुआ, एक तरह से बोलना हो गया, पढ़ने के सेंस में आ गया। तो उच्चारण करने के लिए भी तुरंत बताया क्या, प्रोनाउंस का, है ना। तो प्रोनाउंस क्या चीज़, इस शब्द का, तो दिस वर्ड, ठीक है, प्रोनाउंस दिस वर्ड, ठीक है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंगो का स्पेलिंग बताओ, स्पेल आउट,
मैंगो। बनाना का स्पेलिंग बताओ, स्पेल आउट बनाना। अम्ब्रेला का स्पेलिंग बताओ, स्पेल आउट अम्ब्रेला। मोबाइल का स्पेलिंग बताओ, स्पेल आउट मोबाइल। फैन का स्पेलिंग करो, स्पेल आउट फैन। किसी चीज़ का भी स्पेलिंग अगर पूछना है तो स्पेल आउट। ठीक, ये हो गया। दूसरी बात, जब आप कोई वर्ड बच्चे से पढ़वाना चाह रहे हैं तो क्या बोलेंगे, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का मतलब क्या हो गया, पढ़ो, यानी उच्चारण करो, बुलवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इस शब्द का उच्चारण करो। तो उच्चारण करने का क्या हो गया, बोलिए बोलिए, प्रोनाउंस। और इस शब्द का दिस वर्ड, तो प्रोनाउंस दिस वर्ड। समझ में आ गया। चैंट का मतलब मंत्र को पढ़ना या किसी भी चीज़, किसी का भी नाम बार बार लेना। तो ये हमारा पढ़ने से रिलेटेड जो वर्ड था वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, यहाँ से पढ़ो, रीड फ्रॉम हेयर। ठीक है, वहाँ से पढ़ो, रीड फ्रॉम देयर। मतलब कि जब आप पेज पे ही बच्चों को पढ़ा रहे थे तब आप यहाँ वहाँ कर रहे होते हैं, इस सेंस में ये मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का काम तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखने पे चलते हैं। मुझे लगता है कि ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द बताया था ठीक से। ठीक से का इंग्लिश क्या होता है, प्रॉपरली होता है। ठीक से पढ़िए, रीड प्रॉपरली। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, लिखने की बात कर रहे हैं। लिखने जो है, मतलब जो लिखना है, इसका जो इंग्लिश होता है वो राइट होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिखना नहीं बोलते, कहते हैं लिखो, लिख लिया, लिख रहे हैं, लिखेंगे। चेंज फॉर्म इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक उसी तरह से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर चेंज फॉर्म इस्तेमाल करना है। जब हम बोलेंगे कि लिखो, क्या बोलेंगे, लिखो, तो क्या होगा, राइट। लिखना, राइट, लिख लीजिए, राइट, लिखो ना, राइट। एक्सप्रेशन मस्ट बी चेंज्ड, एक्सप्रेशन बदलते रहना चाहिए। ठीक है, अब भाई जब आप लिखवाएंगे तो कुछ ना कुछ लिखवाएंगे ना, तो क्या बोलेंगे, चलिए आप कह रहे हैं इसको मेरा नाम लिखो। क्या कह रहे हैं आप, मेरा नाम लिखो। ठीक, तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे। देखिए अभी तक जितने भी सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कहीं पर भी आपको है नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं पर भी है आपको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो ध्यान से, मेरा नाम लिखो, सबसे पहले क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है। हमारा स्ट्रक्चर यही है, तो वर्ब हमारा क्या है, लिखो है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। लिख लेते का इंग्लिश क्या होता है, राइट होता है, राइट। और मेरा नाम तो जानते ही है, मतलब कि इंग्लिश माई नेम, राइट माई नेम। बात समझ आ रही है। और यहाँ का इंग्लिश क्या होता है, हेयर। ठीक है, वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर। से का इंग्लिश फ्रॉम। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, मेरा नाम लिखो, आपने बोल दिया कि राइट माई नेम। आप कह रहे हैं कि एक कहानी लिखो। क्या कह रहे हैं आप, एक कहानी लिखो। ठीक है, अब लिखना, सबसे पहले लिखना का इंग्लिश होगा। और ये क्या होता है इसका इंग्लिश, बताइए जल्दी बताइए। इसका इंग्लिश होता है राइट। ठीक है, और एक कहानी का क्या होता है, ए स्टोरी, राइट अ स्टोरी। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए आप कह रहे हैं कि चलो एक कविता लिखो। क्या कह रहे हैं आप, एक कविता लिखो। सेम कहानी वही है। सबसे पहले आप वर्ब ढूंढते हैं, है ना, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ये है। मैथ्स में फॉर्मूला होता है, इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए स्ट्रक्चर्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें कहीं पर भी आपको है मिलने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, मतलब कि हमारी हिंदी अगर ऐसे जा रही है तो आपकी इंग्लिश ऐसे आ जानी चाहिए, ठीक उल्टा घुमा देना है। तो इस कविता को लिखो, तो लिखने का इंग्लिश क्या होता है, राइट होता है। और इस कविता, सॉरी एक कविता है तो ए पोएम। ठीक है, राइट अ पोएम कह सकते हैं या राइट वन पोएम। लेकिन क्या करना है, इंग्लिश में जनरली उन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा बोलने में क्या हो, कम समय ले। ठीक है, तो एक कविता लिखो, राइट अ पोएम। अब इसी में आप कह रहे हैं कि एक पत्र लिखो, एक पत्र लिखो। ठीक है, अब लिखना का इंग्लिश क्या हो जाता है, राइट होता है। जोड़ दीजिए, राइट क्या चीज़, एक पत्र, ए लेटर। ठीक है, अब इसमें आप क्या जोड़ रहे हैं, एक चीज़ और जोड़ दिए कि एक प्रेम पत्र लिखो। अब भाई प्रेम पत्र होता नहीं, अब तो सब मैसेज होता है, और मैसेज भी नहीं होता, डायरेक्ट फ़ोन ही होता है। ठीक है, समय था प्रेम पत्र जब कबूतर लेके जाया करता था। तो आप अगर फिर भी अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, कि एक प्रेम पत्र लिखो। ठीक है,
तो देखिए बड़े के लिए हम लोग लिखो का इस्तेमाल नहीं करते, लिखिए कहते हैं, ठीक है। जैसे आप मान के चले अगर आपसे कोई बड़ा इंसान है तो अब आप उसको क्या बोलेंगे, मेरा नाम लिखिए बोलेंगे, ठीक है। छोटा है तो लिखो, बड़ा है तो लिखिए। वैसे ही एक कहानी लिखो छोटे के लिए, लेकिन बड़ा है तो क्या बोलते हैं, कहानी लिखिए, ठीक है। उसी तरह से अगर बड़ा आदमी रहता है तो क्या कहते हैं, एक कविता लिखिए, है ना। हमें हमारे भाषा में, आई मीन कि हिंदी भाषा में ये जो छोटा बड़ा है उसका ख्याल आ जाता है, बट इंग्लिश में सब एक जैसा होता है ना, सब कुछ एक जैसा। तो एक प्रेम पत्र लिखो, तो प्रेम पत्र का क्या होता है, लव लेटर होता है, लव मतलब प्रेम होता है, ठीक है। तो राइट अ लव लेटर, राइट अ लव लेटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेम पत्र लिखो। कुछ भी लिखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब लिख रहे हैं, उसके बाद अदर वर्ड को लिखिए। देखिए ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, बात समझ में आ रही है ना। तो कुछ भी लिखना हो या बोलना हो तो इस तरह से आप बोलेंगे, बात करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि यह आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए मान के चलिए कि अब आपको फॉर्म भरवाना है, किसी से क्या करना है, फॉर्म भरवाना है, ठीक है। क्या करना है आपको, फॉर्म भरना है, ठीक है। तो फॉर्म भरने वक्त में अगर आपको आता है तो अब तो चुपचाप भर लेते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों को फॉर्म भरने नहीं आता। बच्चे से मतलब ये जो 10+2 में पहुंच चुके हैं या थोड़ा उससे ऊपर भी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो वो जाते हैं दूसरों से पूछने के लिए कि भाई कैसे कैसे भरे। तो क्या होता है कि वो क्या बोलेगा कि यहाँ अपना नाम लिखिए, ऐसे बताता है ना, क्या बोलता है, कहता है यहाँ अपना नाम लिखिए या छोटा है तो लिखो, ठीक है, ऐसे ही बोलता है। अब देखिए आप इसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तो वर्ब ढूंढना है। हमने कहा हिंदी ऐसे जा रही है तो आपकी इंग्लिश ऐसे आ जाए, ठीक, उल्टा हो जाइए। तो सबसे पहले लिखो, लिखो का इंग्लिश क्या होगा, राइट। फिर क्या चीज़, अपना नाम, अपना नाम का क्या होगा, योर नेम। और कहाँ पे लिखना है भाई, यहाँ पे लिखना है तो करेंगे हेयर, तो राइट योर नेम हेयर। अब क्या होगा, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बोलते हैं यहाँ अपने पापा का नाम लिखो। ख़त्म कहाँ पे हुआ, लिखो पे ख़त्म हुआ, तो वहीं से शुरू हो जाइए, राइट योर फादर्स नेम हेयर। यहाँ अपनी माताजी का नाम लिखो, राइट योर मदर्स नेम हेयर। मतलब जहाँ पे हिंदी ख़त्म हो रही है वहीं से आपकी इंग्लिश शुरू हो रही है, ठीक उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। फिर बोलेगा यहाँ अपना पता लिखिए, है ना, क्या बोलेगा, यहाँ अपना पता लिखिए, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखना है, पता का इंग्लिश तो जान ही रहे हैं कि एड्रेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए राइट, ठीक है, क्या चीज़, अपना पता। देखिए इस सेंटेंस में क्या होता है, जनरली हम लोग सेकेंड पर्सन से बात कर रहे होते हैं, सामने वाले से, तो इसलिए यहाँ पर जो अपना का इंग्लिश होता है वो योर हो रहा है, ठीक है। तो राइट योर एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस, यहाँ क्या क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा, बात समझाए ना। फिर लास्ट में बोलता है कि यहाँ अपना हस्ताक्षर कीजिए। बीच में और भी बहुत सारी बातें, यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखो, क्या लिखो, मोबाइल नंबर लिखो। तो सबसे पहले लिखो राइट योर मोबाइल नंबर हेयर, ठीक है, मतलब जहाँ पे लिखवाना होता है, ठीक है। लास्ट में बोलता है यहाँ अपना हस्ताक्षर करो या कीजिए, ठीक है, करो या कीजिए। तो हस्ताक्षर करने के लिए आप डायरेक्ट कह सकते हैं पुट योर सिग्नेचर, है ना, क्या चीज़, पुट योर सिग्नेचर, और यहाँ का इंग्लिश हेयर, ठीक है। थोड़ा राइटिंग पे नहीं जाइएगा, शब्दों पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात, बच्चा को जब हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो या कुछ लिखवाते रहते हैं तो बच्चा क्या करता है, एक लाइन छोड़ देता है, आगे बढ़ जाता है। तो हम बच्चे को बोलते हैं कि यहाँ से लिखो ना, तुम आगे क्यों भाग रहे हो, यहाँ से लिखो। ऐसे बोलते हैं, गुस्सा के बोलते हैं यहाँ से लिखो, तो वैसे मुंह में लगना चाहिए कि हाँ वाकई में आप गुस्सा रहे। अब ऐसे बोलेंगे यहाँ से लिखो, राइट फ्रॉम हेयर, नहीं राइट फ्रॉम हेयर, यार क्यों भाग रहे हो, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है राइट, ठीक है, और यहाँ से तो फ्रॉम हेयर, राइट फ्रॉम हेयर। अब इसी में जोड़ दीजिए, बच्चा को यहाँ से लिखना, मतलब कि यहाँ के बदला बच्चा को आप सोच रहे हैं कि वहाँ से लिखो, है ना, एक लाइन छोड़ दिए हैं, छुड़वा दिए हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ से लिखो, क्या कह रहे हैं, वहाँ से लिखो। तो सबसे पहले लिखवा लीजिए राइट, ठीक है, कहाँ से, वहाँ से, फ्रॉम, वहाँ का इंग्लिश देयर, राइट फ्रॉम देयर। होता है कभी कभी आप कह रहे हैं कि सबसे ऊपर से लिखो,
कहाँ से लिखो, सबसे ऊपर से। तो सबसे ऊपर का जो इंग्लिश होता है वो होता है टॉप। टॉप मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, ठीक है। और सबसे नीचे को जिसको पेनी कहते हैं, पेनी, उसको हम लोग कहते हैं बॉटम। क्या कहते हैं, बॉटम। तो बॉटम का मतलब क्या हो गया, सबसे नीचे, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, अपेक्स, है ना। इसी से हमारा एक अपेक्स कोर्ट है जो दिल्ली में है, ठीक है, बॉटम। और जो बीच वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, बीच वाला, है ना। बीच वाला जो एकदम बीच में होता है उसको सेंटर कहते हैं सेंटर में है, मतलब क्या है, एकदम बीच में है, सबसे ऊपर है, टॉप। एग्ज़ाम में रिजल्ट आता है, बच्चे टॉप करते हैं, तो कितने बच्चे टॉप करते हैं, सिस्टमेटिक तो फर्स्ट 5 टॉपर कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ऊपर से 5 गो टॉपर। बात समझ में आ रही ना। तो टॉप कोई तो एक ही करता है, मतलब सबसे ऊपर रैंक उसका रहता है। तो टॉप मतलब सबसे ऊपर। तो आप क्या कह रहे हैं, सबसे ऊपर से लिखो। कहाँ, क्या कहा मैंने, सबसे ऊपर से लिखो। खत्म कहाँ पे हुआ, लिखो पे। तो राइट फ्रॉम द टॉप, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, वेरी गुड। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पढ़ाने की बात होगी। हो सकता है इसी में आप कह रहे हैं बच्चे को, है ना, कि ठीक से लिखो। बच्चा आपका ठीक से नहीं लिख रहा है, ठीक है, बच्चा लिखने में आनाकानी कर रहा है। तो आप बच्चे को कहिए कि ठीक से लिखो। क्या कहेंगे आप बच्चे को, ठीक से लिखो। बिल्कुल समझ में आ रही बात, ठीक से लिखो। अब देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि ठीक से का जो इंग्लिश होता है वो होता है प्रॉपरली, और लिखना का इंग्लिश तो जान ही रहे हैं कि राइट होता है। तो अब बता दीजिए बच्चे को, या आप जब बच्चे को बोलिएगा या आपको जब यूज़ करना होगा तो कहिएगा राइट प्रॉपरली। बस समझ आ रही ना। अब इसी तरह से ठीक से लिखो, राइट प्रॉपरली, ठीक से पढ़ो तो रीड प्रॉपरली, ठीक। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ड सीख चुके हैं, चलिए तीसरे पे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक दिन में एक बड़ा सेंटेंस आप नहीं बोल सकते हैं। आपको क्या करना है, छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाते जाना है और एक बड़ा सेंटेंस बनाना है। याद रखिएगा, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। अब हम लोग पहुंचते हैं कहने पर, ठीक है, ठीक है। कहना का इंग्लिश होता है टेल। टेल मतलब होता है कहना, ठीक है, कहना होता है, या क्या होता है, बोलो होता है, ठीक है। या जनरली क्या होता है, सुनाओ, ये भी इस्तेमाल होता है। तो ये तीनों के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, टेल। जब आप दोस्तों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो बोलते हैं दोस्त सुना ना कुछ हो, मतलब दोस्त सुनाओ ना कुछ, तो क्या होता है, आप टेल का इस्तेमाल करिएगा। क्या इस्तेमाल करिएगा, टेल का इस्तेमाल। जैसे कि बोलो टेल, कहो टेल, बस समझ आ रहे ना। सुनाओ टेल, कहो टेल, बोलो टेल, बोलना टेल, सुनाओ ना टेल, ठीक है, कहो ना टेल। हम लोग जो बातचीत करते हैं सब में न लगा देते हैं। वैसे इंग्लिश में भी आप लगा दीजिएगा टेल ना ठीक है, आप लगा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। आप जैसे कहते हैं कि मुझे कहो, कुछ बात ऐसा हो गया जो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है ना, किसी को बता नहीं रहा है। आप उसके जिगरी दोस्त हैं, बोसम फ्रेंड है, आप उसके पास गए और आप उसको कह रहे हैं कि मुझे बता दो, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप उसको, मुझे बताओ। अब देखिए आपने बताओ का इंग्लिश तो जान चुका है, मतलब आप बताओ का इंग्लिश जान चुके हैं, क्या होता है, टेल होता है। तो लगा दीजिए टेल, और मुझे का क्या होगा, मी होगा, तो टेल मी, ठीक है। क्या चीज़, टेल मी। अगर मान के चलिए इसी में आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे ना बताए, किसी और को, कोई ऐसा पार्टी है, कोई काम है जिसमें चाह रहे हैं कि आपके जगह पे आपके पिता को वो बताए या माता को बताए या किसी और को बताए ताकि आपका काम आसान हो जाए, तब आप कहेंगे कि मेरे पापा को बताओ, है ना, मेरे भाई को बताओ, उसे बताओ, मुझे मत बताओ, ठीक है। वही बता रहे हैं अभी, आप कह रहे हैं कि उसे बताओ। क्या कह रहे हैं आप, उसे बताओ। तो उसे का इंग्लिश तो आप जान रहे हैं, हिम होता है, और बताना का क्या होता है, टेल होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिना है वाला सेंटेंस जो टेंस में नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हिंदी ऐसे जाएगी तो इंग्लिश ऐसे आएगी। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश बताओ, टेल, और क्या चीज़, किसे बताना है, उसे बताना है, तो टेल हिम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपसे, जब आप बच्चे रहे थे या बच्चे थे या अभी भी अगर आप बच्चे हैं, बचपन में देख रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि ना अपना नाम बताओ, है ना, अपना नाम बताओ। क्या बोलेगा, अपना नाम बताओ। अब देखो नाम बताओ, बताने के लिए भी तुरंत हमने चर्चा किया कि बताओ मतलब कि कहना, बोलना, सुनाओ, बताओ, सबका इंग्लिश क्या हो जाता है, टेल हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टेल, किसका नाम, अपना नाम,
टेल योर नेम। ठीक, इसी तरह से जब आप अपने दोस्त के यहाँ चले जाते हैं तो अचानक से उसके पापा कभी टकरा जाते हैं तो बोलते हैं बुआ काम बताना, कि मतलब काम बताओ क्या काम है ना। ऐसे ही क्या पूछेंगे, काम बताओ, काम बताओ। या होता है अनजान जगह पे भी आप जाएंगे तो बोलेंगे ना कि काम बताओ, या आपको बोला जाए तो क्या आ जाएगा, सीधे काम बताओ। बताओ सबसे पहले क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है। बताओ कहाँ से है, बताना से आया। कहो कहाँ से है, कहना से आया। तो बताओ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टेल। क्या चीज़, काम। तो टेल द वर्क, यहाँ पे अपना लगा दीजिए। तो टेल योर वर्क, अपना काम बताओ। टेल योर वर्क। बात समझ में आ रही है ना। कभी कभी आप अचानक से रास्ते पे निकल रहे होते हैं, मतलब कि किसी काम से जा रहे होते हैं और आपको क्या होता है, कोई एड्रेस जो है पूछना होता है। आपके लिए वो जगह नया होता है, आप कहते हैं कृपया ये पता बताइए, है ना। क्या कहते हैं, हमें यह पता बताइए, ऐसे पूछते हैं कभी कभी हिंदी में। कृपया भी लगा देते हैं, तो कृपया के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पता करना है कि शुरुआत कहाँ से करना है। तो शुरुआत तो भाई वहीं से होगा, वहीं से बोले तो अंत से शुरू होगा, क्योंकि वर्ब जनरली अंत में मिलेगा अगर कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है तो सबसे पहले बताइए। बताइए का इंग्लिश क्या होता है, अभी तुरंत मैंने बताया भाई, टेल होगा। ठीक है, बताओ से बताइए, बताना से बताइए, बताओ, है ना। तो क्या होगा, टेल। अब किसको बताना है, हमें बताना है। तो टेल अस, क्या चीज़, यह पता। तो दिस एड्रेस। ठीक है, टेल अस दिस एड्रेस। अभी सुन लो, प्लीज़ टेल अस दिस एड्रेस। ठीक है, तो कुछ भी बताना होगा तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, टेल का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे देखिए, आप बच्चों से पहाड़ा पूछा जाता है, या अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि 2 का पहाड़ा सुनाओ, 3 का पहाड़ा सुनाओ, 20 का पहाड़ा सुनाओ। ठीक है, तो पहाड़ा के लिए हम लोग जो इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है टेबल। क्या होता है, टेबल, TABLE, टेबल। अब देखिए 2 का पहाड़ा, किसका पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, तो क्या हो जाएगा, टेबल ऑफ 2। अगर इसी में कहेंगे कि 3 का पहाड़ा तो क्या हो जाएगा, टेबल ऑफ 3। 4 का पहाड़ा तो टेबल ऑफ 4। 5 का पहाड़ा टेबल ऑफ 5। देखिए उल्टा जा रहा है, मैंने कहा था 5 का पहाड़ा, पहाड़ा पे ख़त्म हुआ, तो अब आपको यहीं से शुरू होते ऐसे आना है, टेबल ऑफ 5। 20 का पहाड़ा, वैसे तो हम लोग जिस इलाके में वहाँ पे कहते हैं कान, 1 कान, 2 कान, 3 कान सुनाओ, 4 कान सुनाओ। तो आपको 3 कान 4 कान नहीं पूछना है, नहीं कहना है। अगर आप हिंदी में ही कहना चाह रहे हैं तो आप ये कहिए कि 2 का पहाड़ा सुनाओ, 3 का पहाड़ा सुनाओ। ठीक है, अब उसको थोड़ा इंग्लिश में मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश अब सीखना है। तो आप क्या कहेंगे, टेबल ऑफ 2, है ना। 3 का पहाड़ा टेबल ऑफ 3, 4 का पहाड़ा टेबल ऑफ 4। देखिए मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप मेरे साथ इसका प्रैक्टिस कर सकें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना दोस्त, तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा। सिर्फ सुन करके नहीं, बोल करके भी सीख लीजिए। हमारा जो सेंस ऑर्गेन्सन है उसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा ना, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा टेबल ऑफ 2, 3 का पहाड़ा टेबल ऑफ 3, 4 का पहाड़ा टेबल ऑफ 4, 5 का पहाड़ा टेबल ऑफ 5, 6 का पहाड़ा टेबल ऑफ 6, 7 का पहाड़ा टेबल ऑफ 7। अब इसमें हम जोड़ देते हैं कि 2 का पहाड़ा सुनाओ। क्या कह रहे हैं आप, 2 का पहाड़ा सुनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुनाएंगे। सुनाना का इंग्लिश क्या होता है, टेल। और 2 का पहाड़ा द टेबल ऑफ 2। अब यही में आप बच्चे को कहना चाह रहे हैं कि एक कहानी सुनाओ। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। ठीक है, आप बच्चे को पूछ रहे हैं क्या, 2 का पहाड़ा सुनाओ। सुनाओ पे ख़त्म हुआ, टेल द टेबल ऑफ 2। 20 का पहाड़ा सुनाओ, टेल द टेबल ऑफ 20। अब इसमें क्या है, बच्चों को आप कह रहे हैं कि एक कहानी सुनाओ, एक कहानी सुनाओ। ठीक है, या कहते हैं बच्चे से जनरली यही पूछा जाता है कि एक कविता सुनाओ। ठीक है, क्या चीज़, एक कविता सुनाओ। ठीक है, बिल्कुल वही बात है, सिंपल सा है। तो सबसे पहले वर्ब ढूंढ लीजिए। मैंने कहा वर्ब आपका लास्ट में होगा। सुनाओ कहाँ से है, सुनाना से आया है, और इसका इंग्लिश तो आप जान ही रहे हैं, टेल होता है। टेल और स्टोरी और स्टोरी। ठीक है,
देखिए कहानी कहने को सुनाने के लिए हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं नैरेट, है ना। कहानी में वर्णन क्या आता है तो आप नैरेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा सुनाओ पे ही हम लोग फोकस करते हैं। सुनाओ का इंग्लिश क्या होगा? टेल। और एक कविता अ पोएम, टेल अ पोएम। अब क्या होता है बच्चों से आप पूछते हैं महीनों के नाम बताओ, है ना, महीनों के नाम बताओ, दिनों के नाम बताओ, सब में आप टेल का इस्तेमाल कीजिए। टेल द नेम ऑफ डेज, टेल द नेम ऑफ मंथ्स, है ना। और नाम बताना के लिए एक और सिंपल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम बताना के लिए नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेम का मतलब नाम भी होता है और नाम बताना भी होता है। जैसे कहते हैं कि 5 लोगों का नाम बताओ, ठीक है, 5 लोगों का नाम बताओ। तो अब छोटे बच्चों से पूछा जा सकता है ना, जिसको थोड़ा मेमोरी बूस्टअप वर्क करवाया जाता है, उससे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 5 लोगों का नाम बताओ। तो सबसे पहले बताने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? टेल का इस्तेमाल किया है, तो हम इस्तेमाल कर लेंगे टेल, ठीक है। कितने लोगों का? 5 लोगों का नाम। तो द नेम ऑफ, टेल द नेम ऑफ किसका? 5 पीपल, ठीक है। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं टेल का इस्तेमाल करके, नहीं तो आप इस नाम बताओ का इंग्लिश जो जान रहे हैं आप नेम, वो इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं, सॉरी इसके लिए नेम द 5 पीपल, क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं नेम द 5 पीपल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो टेल से रिलेटेड इतने ऐसे बहुत सारी सेंटेंसेस बनेंगे, थोड़ा सा आपको अपना भी सेंस अप्लाई करना है और बनाना है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शुरू कर। चलिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें अब थोड़ा सा ये जोड़ लेते हैं। हमेशा तो ये नहीं कहते ना कि पढ़ो, कभी कभी ये भी कहते हैं कि मत पढ़ो, ठीक है। तो अब जब मत की बात होगी तो उस मत के लिए हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और वो वर्ड क्या है? डोंट। क्या है? डोंट, DONT, एपिस्ट्रॉफी के साथ डोंट। ये मत के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए करेंगे? मत के लिए या नहीं के लिए। जैसे कहते हैं ना कि मत पढ़ो, मत पढ़ो, या कहते नहीं पढ़ो, ठीक है, नहीं पढ़ो। इसी में जोड़ दीजिए अभी मत पढ़ो, अभी नहीं पढ़ो। तो यहाँ पे जो निगेटिव है, ये प्रोहिबिटरी सेंटेंस है, इसके लिए सबसे पहले वर्ड जो हमारा है वो डोंट होगा, और फिर पढ़ना का रीड हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट रीड, मत पढ़ो, डोंट रीड। नहीं जाओ, न जाओ, ठीक है, मत जाओ, इसी में लगा दीजिएगा। डोंट गो, मत लिखो, डोंट राइट, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? मत लिखो, वेरी गुड। तो सबसे पहले मत का क्या होता है? डोंट होता है, ठीक है। डोंट, और लिखना क्या होता है? राइट होता है। तो मत लिखो, डोंट राइट। मत बताओ, क्या जाता है? मत बताओ। तो क्या होगा? इसी में मत के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? डोंट का इस्तेमाल करेंगे। तो डोंट, और बताना क्या होता है? टेल। हाँ, मत बताओ ना, डोंट टेल, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी बातें थी जो इम्पोर्टेंट थी, बट आप इस पर थोड़ा सा वर्क कीजिएगा। हम लोग इसी तरह से रोज़ मिलते रहेंगे, कुछ रोज़ एक वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे, लेकिन पेशेंटली आपको इसको देखने की ज़रूरत है। इसमें जो वर्ड्स बताए गए हैं वो डेली लाइफ से रिलेटेड वर्ड है, जो आपको एटलीस्ट याद रखना चाहिए, और ये बाय प्रैक्टिस आ जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है? अपने दोस्तों के साथ या कभी भी बोलने का मौका मिले तो आई थिंक आपको ये वर्ड यूज़ कर लेना है, ठीक है। आप लोगों ने इतना समय अपना निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।